वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने मैथमेटिक्स और साइंस का इंपॉर्टेंस एमसीक्यू लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरा जो सीरीज होगा मैथमेटिक्स का टॉप 40 क्वेश्चंस होगा। और फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। ये फ्रेंड्स आप लोग का प्लेटफॉर्म का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। उसके साथ साथ फ्रेंड मैं जो क्वेश्चन जो ला रहा हूँ, इस क्वेश्चन आप लोग का प्लेटफॉर्म का, लेकिन सॉल्यूशन हमारा काफ़ी ट्रिकी में रहेगा, जो आप लोगों को काफ़ी टाइम को सेव करवा सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। देख सकते हैं क्या लिख रहा है, आंकड़े 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 का माध्यिका ज्ञात करें। यानी फ्रेंड्स, ये आंकड़ा जो दिया हुआ इसका आप लोग को माध्यिका निकालना, यानी फ्रेंड्स आप लोग को मीडियन निकालना। सबसे पहले जब भी मीडियन निकालने बोलता है तो जो टर्म दिया है सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में समझाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, 0, फिर है 1, फिर 2 है, 2 ट्रिपल टाइम्स है, फिर 3 डबल टाइम्स है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6। आप लोग देख सकते हैं ये है। हम लोग एन का संख्या काउंट करते हैं। एन का अगर काउंटिंग करते हैं तो टोटल एन की संख्या देखेंगे 10। देखिए 1 2 3 4 6 7 8 9 10, तो 10 आ गया। तो 10 हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या, ये इवन नंबर है। तो क्लियर क्लियर है, ये इवन नंबर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा मीडियन में इवन नंबर जब रहता है उसका फॉर्मूला होता है। देखिए n/2 + 1, देखिए लिख देता हूँ। n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म होता है, बाय 2 होता है। तो देखिए 10 का हाफ क्या होता है, 5। तो पाँचवा प्लस छठा पद जोड़ेंगे बटा 2। तो फ्रेंड्स, पाँचवा अगर पद जोड़िएगा यानी असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले फिर से असेंडिंग ऑर्डर लिख देता। 0 था, 1 था, ट्रिपल टाइम 2 था, फिर 2 डबल टाइम्स था, क्लियर है, फिर 4 था, 5 था, 6 था। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आप लोगों को 5 टर्म देखना पड़ेगा, पाँचवा टर्म कौन सा है। तो चलिए देखिए, ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो पाँचवा टर्म कितना, 2 था, और छठा टर्म कितना, 3 है। तो 2 और 3 को जोड़कर हम लोग 2 से डिवाइड कीजिएगा। तो 2 3 5, 5 को 2 से डिवाइड किया कितना है, 2.5 आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन नंबर अगर देखा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 2.5 लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूलों का योग 7 और गुणनफल 5 है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास 10th का बेसिक क्वेश्चन है ये, जो कि आप लोग जानते हैं। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, फिर प्लस कीजिएगा अल्फा इंटू बीटा। आप लोग को इसी फॉर्मूला पे पुट ऑन करना है। सबसे पहले देखिए x² कर देंगे अल्फा प्लस बीटा। तो फ्रेंड दोनों का योग कितना, -4x कर दिया, प्लस यहाँ पे 5 इक्वल टू 0। तो x² -4x प्लस 5 इक्वल टू 0 आंसर होगा, यानी कि राइट आंसर देखा है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा तो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का आंसर दिया हुआ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। के वे मान ज्ञात कर जिसके लिए निकाय। तो फ्रेंड्स, इसमें अद्वितीय हल के लिए बोल रहा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी अद्वितीय हल के लिए बोल रहा तो इसका इक्वेशन सबसे पहले याद कर लिए। देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2। अब इसी फॉर्मूला पर पुट ऑन करना है। तो देखिए a1 का वैल्यू अगर देखना चाहता था k हो गया, और a2 का वैल्यू अगर देखना चाहता था 3 हो गया। उसी के भी आपसे नोट कर देंगे। b1 का वैल्यू अगर देखना चाहते 2 है, और b2 का वैल्यू 1 है। अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो k इज नॉट इक्वल टू 6 आ रहा, k इज नॉट इक्वल टू 6 आएगा। तो फ्रेंड्स, यानी इसका अर्थ हुआ एक अद्वितीय हल के लिए 6 के अलावा कोई भी मान संभव है। तो फ्रेंड्स, 6 के अलावा कोई भी मान संभव है, यानी कि देखिए 5 भी संभव हो जाएगा, और यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू भी लिखा है, यानी इसका राइट आंसर होगा 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। सी पर त्रिभुज ए बी सी एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर सी, बी सी बराबर ए और ए बी बराबर सी है। यदि सी से ए बी पर एक लंब की लंबाई पी है, तो फ्रेंड इसमें आप लोग को ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बोलूँगा इस फार्मूला, इसे याद कर लीजिए। आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस फार्मूला, इसे मैं बोलता लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, स्टेप्स का क्वेश्चन आता है। तो इसका फार्मूला तो देखिए 1/p² क्लास 10 का कंसेप्ट है। 1/p² बराबर होता है 1/a² प्लस 1/b² होता है। आप लोग इसे याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए बराबर बी एक्स, बी बराबर सी वाई, सी बराबर ए जेड है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात करें। काफ़ी जी क्वेश्चन है। सबसे पहले फ्रेंड ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं ए बराबर बी एक्स है, बी बराबर सी वाई या सी बराबर ए जेड है। सबसे पहले अगर एक्स का वैल्यू ज्ञात करते हैं तो आप लोग ए बाय बी लिखिएगा, क्लियर है। उसी भी आपसे अगर वाई का वैल्यू ज्ञात करते हैं तो वाई का अगर निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, सी, यानी कि बी बाय सी लिखिएगा। और उसी भी आपसे अगर आप लोग जेड का वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले नीचे क्या लिखिएगा, देखिए जेड का वैल्यू निकालिए तो आप लोग डिनोमिनेटर में ए लिखिएगा, ऊपर में सी। आप लोग को मल्टीप्लाई करने को एक्स वाई जेड। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक्स वाई, तो ए का वैल्यू ए बाय बी है, बी का वैल्यू अगर फोकस करते हैं तो बी बाय सी है। उसी भी आपसे अगर जेड का वैल्यू देखते हैं तो सी बाय ए है। अब आप लोग कैंसिलेशन किए, सी सी कैंसिल हो गया, बी बी कैंसिल हो गया, ए ए कैंसिल हो गया, यानी कितना बचा, 1 बच रहा। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर आएगा, अगर ऑप्शन नंबर ए है कहीं तो लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कहीं नहीं है, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा एक आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया था, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1 होगा इसका आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 4 गुना है, तो इसकी माप ज्ञात करें। काफ़ी जी क्वेश्चन है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को जानना पड़ेगा एक कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को सबसे पहले कोण मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा, क्लियर है। और पूरक कोण उसे कहते हैं जिसमें दो कोणों का सम होता है 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स अगर मान ली एक कोण एक्स है तो सेकंड क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा, क्लियर है। अब उसी के बिहाफ से आप लोगों को क्वेश्चन बोल रहा है इसका 4 गुना, तो देखिए एक्स करने देंगे, ये कितना 4 गुना है किसका, 90 माइनस एक्स का। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स का वैल्यू सॉल्व किया, 3 यहाँ पे 360 हो गया, माइनस 4x हो गया। अब इसे सॉल्व किया तो 5x और 360 आ गया, 5 से 360 आ गया। अब हम लोग x का वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो x का वैल्यू सॉल्व किया तो 360 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। अगर आप लोग 5 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स तो कितना आएगा, 72 डिग्री आएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 माइनस 5x इज, देखिए इसको सॉल्व करना है तो फ्रेंड्स इसमें लीनियर इनइक्वालिटी का फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए 3 माइनस 5x है, होपफुली आप लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या लिख रहा है, ग्रेटर देन 2 लिख रहा है, ठीक है, सॉरी लेस देन 2 लिख रहा है। और उसी के भी आपसे सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, देखिए माइनस 5x रहने दीजिए, लेस देन है ये 2 में से आप लोग को 3 को माइनस कीजिए, तो फ्रेंड्स 5x हो जाएगा लेस देन 2 में से 3 या -1। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, जब भी अगर क्वेश्चन माइनस में रहता है तो हम लोग सिंबल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो x हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन होगा 1/5 आ जाएगा, क्लियर है। अब उसी के भी आपसे अगर देखा है तो x का होगा ग्रेटर देन 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर देखा है तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC और BD O पर काटते हैं। यदि एंगल DAO बराबर 40 डिग्री, एंगल BAO बराबर 35 डिग्री, BOA बराबर 65 डिग्री है, तो ODC का वैल्यू ज्ञात करें। काफ़ी जी क्वेश्चन है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग चलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज को बनाते हैं। देखिए ABCD जो मान लीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज है, देखिए तो चलिए ABCD हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए A है आपका ये, फिर आपका ये बी ले सकते हैं, क्लियर है। उसी के भी आप सब लोग सी लेंगे, ये डी ले लेंगे, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, होपफुली आप लोग देख सकते हैं AC और BD दो क्या है, विकर्ण है। तो चलिए विकर्ण को शो करने के लिए देखिए हम लोग कलर को शो करें, AC है और ये आपका BD है, दो विकर्ण है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को पता करना पड़ेगा, देखिए चित्र के अनुसार चलेंगे। तो इसमें अगर आप फोकस करते हैं तो DAO, तो देखिए O पे काटता है तो देखिए DAO, तो यहाँ पे अगर फोकस कीजिए तो 40 डिग्री दे रहा है, क्लियर है। और उसी के बिहाफ से BAO, यानी कि BAO का अगर वैल्यू देखिएगा तो इसमें भी अगर आप लोग वैल्यू देखिए तो इसमें लिख रहा है BAO 35 डिग्री लिख रहा है, कितना डिग्री लिख रहा है ये 35। तो चलिए यहाँ पे मैं 35 डिग्री लिख दिया हूँ, क्लियर है। और तो इसी प्रकार आप लोग OAB का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर देखिए OAB का वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए OAB, तो फ्रेंड्स OAB का वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपल वे में क्या कीजिए, 180 में से दोनों के सम को माइनस कर दिए, यानी कि 40 37 75 30 के 35 कितना होता है, 75 होता है। दोनों को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 105 डिग्री आया, कितना है फ्रेंड्स, सॉरी 639 होता नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग के कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ किस टाइप से आप लोग को यूज करना पड़ेगा, जो यूज करना पड़ेगा उसी के भी आपसे मैं आप लोगों को बताना हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू पुट किया तो ये 65 ऑलरेडी दिया था, ये 65 है तो ये भी कितना होगा, 65 होगा। अब इसी के भी आपसे अगर आप लोग एकांतर कौन से देखिए तो 180 डिग्री था इधर, और 65 और 30 को जोड़िए तो 100 आएगा, तो 180 में से 100 को घटाए कितना, 80 डिग्री। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा 80 डिग्री अगर आएगा। तो राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है ये। यदि एक घर, तो फ्रेंड्स लिख रहा है यदि एक घर जो 32 मीटर ऊंचा है से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और आधार का उन्नयन अवनमन कोण 30 डिग्री, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले एक घर जो 32 मीटर ऊंचा है, तो देखिए मान लीजिए एक घर मैं बना रहा हूँ, एक कितना मीटर ऊंचाई है, 32 है, ठीक है। अब इसी के एक शिखर का उन्नयन को 45 डिग्री, देखिए मान लो घर है, क्लियर है। अब इसी के शिखर से उन्नयन कोण बोल रहा 45 डिग्री है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करें, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक और खींच दिए, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये खींचेंगे, क्लियर है। आप लोग के यहाँ से एंगल बोला 45 डिग्री लिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, यहाँ से इसका अनुमान को लिख रहा बोला 30 डिग्री लिख लिया हूँ, क्लियर है। अब फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ बोला इसका वैल्यू कितना था, 32 है, तो ये भी ऑलरेडी कितना होगा, 32 होगा। आई होप आप लोग क्लियर होगा, ये एक्स है, यहाँ पे एच हम लोग मान लिए, क्लियर है। अब इसी के हिसाब से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले tan 30 निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो फ्रेंड्स का सॉल्व कीजिए तो राइट आंसर आएगा 32 इंटू √3 + 1 मीटर, इसका राइट आंसर आएगा, क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, तो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन काफ़ी ईजी होता है। इसमें सबसे पहले हम ए निकालेंगे, तो फ्रेंड्स अगर ए देखते हैं तो कितना लिख रहा है, 5 लिख रहा है, और डी का वैल्यू देखते हैं तो 11 में से 5 गया, कितना बचेगा, 4 बचे, सॉरी 6 बचेगा। तो डी का वैल्यू अगर देखते हैं तो 6 बच रहा। 23वां पद निकालना, तो 23वां निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 23वां पद निकालने के लिए a + 22d लिखिएगा। तो फ्रेंड्स ए का वैल्यू अगर देखते हैं तो 5 है, फिर 22 लिखेंगे
और डी का वैल्यू अगर फोकस करते हैं तो 6 दिया हुआ। और आप लोग सॉल्व कीजिए, 22 को 6 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, तो 132 आएगा। 132 का 5 जोड़िए तो 137 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही होगा, यानी कि 137 आप लोग का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तिरछी तिरछी ऊंचाई और एक शंकु का व्यास 15 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर का ऊंचाई ज्ञात करें। काफ़ी इजी वे में आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग व्यास देखते हैं तो व्यास का हाफली क्या होता है आप लोग ऑलरेडी पता होगा, त्रिज्या होता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स हम लोग अगर देखिए इसमें एल आप लोग को दिया स्लंट हाइट, तो स्लंट हाइट का वैल्यू दिया 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसी प्रकार आप लोग का रेडियस, तो रेडियस नहीं दिया था, व्यास दिया था, तो व्यास का था कि यानी कि 14 सेंटीमीटर आ गया। हम लोग एच निकालेंगे, तो फ्रेंड्स एच के लिए क्या लिख सकते हैं, रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 होगा। उसी भी आपसे 14 का स्क्वायर 196 हो गया। अगर आप लोग दोनों को माइनस करते हैं, यानी कि 225 में से आप लोग 196 को घटाएगा तो अंडर रूट 29 आएगा। कितना आएगा, अंडर रूट 29 आएगा। क्लियर है। अब इसी के बिहाफ से आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। हम लोग को जानना पड़ेगा शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर है। देखिए 1/3 कर दिया हूँ। पाई का वैल्यू देख ली, अगर ऑप्शन में नहीं है तो पुट कर देंगे, ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग पुट कर देंगे। 22/7 कर दिए। आर यानी 14, 14 का स्क्वायर 196 कर दिया। एच का वैल्यू अंडर रूट 29 था। अब अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए 7 का पावर में 196 काट दिए, 2 से 14 56। अब 22 को 28 से गुना कीजिए बटा 3 ये और रूट 129 कीजिए। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व पूरे करते हैं तो 616 बटा 3 रूट 29 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 616 बटा 3। देखिए 616 बटा 3 आ गया, अंडर रूट 29 आ गया। आप लोग का राइट आंसर यही रहेगा, जो कि सेंटीमीटर क्यू आप लोग के बीच में आंसर होगा। क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। देखिए क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है ये। एक कालीन 5 मीटर लंबा 1.2 मीटर चौड़ा, इसके चारों दीवारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा चौड़ा छपा हुआ एक बॉर्डर लगता है। 225 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर की छपाई का खर्च क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है कालीन वाला, तो मैं आप लोग को ईजिएस्ट वे बता। देखिए सबसे पहले इसमें आप लोगों को देखना 5 मीटर लंबा है ये, और चौड़ा कितना था 1.2 चौड़ा है। क्लियर है। अब इसके चारों ओर 30 सेंटीमीटर चौड़ा, देखिए चारों ओर मैं मान लीजिए 30 सेंटीमीटर चौड़ा लगा दें। क्लियर है। अब इसी के भी आपसे सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके पूरे बॉर्डर का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये 5 आपका, ये क्या 1.2 है, 5 को 1.2 से गुना कीजिए, कितना आएगा 6 मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो छोटे वाला है उसका निकालने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा इसका इसका जो चौड़ाई लिख रहा है 30 सेंटीमीटर लिख रहा है, तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या लिखे 0.3 आएगा। तो 0.3 दोनों साइड में आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा, यानी 5 माइनस 0.3 0.3 यानी 0.6 करना पड़ेगा। उसी के बिहाफ से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो 1.2 फिर 0.3 0.3 यानी 0.6 करना पड़ेगा। अब उसी के बिहाफ से आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर इसे सॉल्व करते हैं तो आप लोग का जो आएगा 4.4 यहाँ पे लिखिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.6 कीजिएगा। क्लियर है। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 2.64 मीटर स्क्वायर लिखिएगा। क्लियर है। आप लोग को बॉर्डर का क्षेत्रफल निकाला, तो बॉर्डर का क्षेत्रफल टोटल में से क्या कीजिए 2.64 आया, इसको माइनस कर दिएगा तो 3.36 मीटर स्क्वायर इसका बॉर्डर का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब क्या करना, कुल छपाई निकालना। तो फ्रेंड्स अगर देखते हैं 225 पर था, तो इससे हम लोग क्या करें 225 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 225 से मल्टीप्लाई किया तो 756 आ जाए। कितना आएगा 756 रुपये, इसका आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा 756 रुपये आएगा, जो कि आप लोग काफ़ी इजी में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या भी होता है, पूर्ण संख्या भी होता है, पूर्णांक संख्या भी होती है। यानी राइट आंसर 1 से अधिक हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप लोग को एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे काफ़ी इजीएस्ट वे में आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले क्या किए 3 × 2 कर दिए, सबसे पहले 3 × 2 कर दीजिए। क्लियर है। अब देखिए पावर को यहाँ पे रख दिए, यानी कि 2 को यहाँ पे कीजिएगा, तो टोटल जो वैल्यू आएगा 3 × 2 कर दीजिए, पर पावर 12 कर दीजिए। क्लियर है। अब इसी के हिसाब से अगर टोटल तोड़िए तो 3 पर पावर 12 कीजिएगा, और वही 2 पर पावर भी 12 कीजिएगा। क्लियर है। अब उसी के हिसाब से अगर आप लोग देखते हैं तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे आप लोग को पूछ रहा। तो फ्रेंड्स आप अगर देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा 2x पर पावर कितना लिखा था 2 लिखिएगा। क्लियर है। 12 लाने के लिए अब यहाँ पे 2/12 था। क्लियर है। इसी के हिसाब से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 12 6 बार में करता है, तो 6 आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या लिख रहा है, 1/1 प्लस √2 प्लस 1/2 √2 प्लस √3, इसे सॉल्व करना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक इसका सिंपल में आप लोग क्या कीजिए, जो फर्स्ट है मतलब उससे माइनस में ले लीजिए, जो लास्ट में रहता है उसको प्लस में ले लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर कितना है 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग काफ़ी ईजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू 66 है तो एक्स माइनस वन बाय एक्स का मान ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले वन बाय एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी स्टेप से निकालना चाहते हैं तो देखिए इसका फार्मूला होता है अंडर रूट कर दिया, जो स्क्वायर दिया वो आप जो दिया है उसको लिख दीजिएगा, उसमें से आप लोग केवल दो का वैल्यू घटा दीजिएगा। तो देखिए 66 में दो जाएगा कितना आएगा 64 आएगा, तो अंडर रूट 64 किसका वैल्यू तो है यानी ऐड कर, यानी वन प्लस एक्स बाय एक्स का वैल्यू आ गया 8 आ गया, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स सॉल्व किया तो वन बाय एक्स का वैल्यू कितना आ रहा 8 आ रहा। आप लोग को निकालना एक्स माइनस वन बाय एक्स, तो फ्रेंड इसके लिए फार्मूला क्या है के स्क्वायर, यानी कि 8 स्क्वायर कितना 64 आ गया, माइनस तो माइनस कर देंगे, केवल 4 कीजिएगा। तो 64 में से आप लोग क्या कीजिए, देखिए 64 में से सिंपल वे में आप लोग सॉरी एक्स माइनस वन एक्स निकालना ना, तो फ्रेंड्स सिंपल वे में तो आप लोग का आंसर आ ही गया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 8 ही आएगा, क्या आएगा 8 आएगा, जो कि आंसर नंबर 1 होगा। क्लियर है। देखिए मैं फिर से बताता हूँ चाहता हूँ, देखिए ये आ रहा था आप लोग को एक्स माइनस वन एक्स निकालना था ना, तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए जो दिया रहेगा यानी 66 है 66 कर दीजिए, इसमें केवल दो को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 64, 64 किसका वैल्यू होता है 8 का स्क्वायर होता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, जो कि 8 दिया हुआ था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं हमारे बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चुका है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, उससे पहले और भी देखते हैं 89 क्वेश्चन। देखिए एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 144 मीटर है, कितना लिख रहे हैं 144 मीटर है, और भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। तो खेत का क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या कीजिए, ये जो परिमाप है उससे हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी 3x प्लस 4x प्लस 5x कीजिएगा। तो 3 4 7 5 12x आ गया है। 12x का वैल्यू अगर आप लोग देखिएगा तो 144 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू आप लोग सॉल्व कीजिए तो 12 आ रहा है। कितना रहा ये 12 आ रहा। अब उसी के हिसाब से आप लोग को ए बी सी का वैल्यू निकालना। तो ए का वैल्यू देखिए तो 12 थे कितना आ गया 36 आ गया। अब बी का वैल्यू तो 12 चौक कितना होता है 48 आ गया, और उसके बाद सी का कीजिए तो 12 पचे कितना आ गया 60 आ गया। क्लियर है। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, देखिए टोटल आ गया ए भी आ गया, तो हम लोग एस का निकालेंगे। तो ए का वैल्यू कितना लाए थे 36 लाए थे, बी का वैल्यू कितना लाए थे 48 लाए थे, सी का वैल्यू कितना लाए थे 60 लाए थे, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर सॉल्व कीजिएगा तो टोटल आ गया कितना 72 मीटर आ गया, यानी एस का वैल्यू कितना आ गया 72 मीटर आ गया। आप लोग क्या कीजिए खेत का क्षेत्रफल निकालेगा। तो अंडर रूट क्या होता है फार्मूला आप लोग ऑलरेडी मैं हमेशा बताता हूँ, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। तो इसी फार्मूला पे पुट ऑन कर दीजिए, तो काफ़ी ईजीएस्ट वे में कर सकते हैं। देखिए एस का वैल्यू कितना था 72 था, फिर 72 में से 36 घटाए कितना आएगा 36 बचेगा। फिर 72 में आपसे बी बी यानी 48 है, तो 72 में से 48 को घटाए कितना बचा 24 बचेगा। उसी पर फिर 72 में से 60 घटाए कितना बचा 12। अब फ्रेंड्स इसे सॉल्व कीजिए तो टोटल आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर अगर देखना चाहते हैं तो 864 ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार का क्षेत्रफल 35.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल को ज्ञात करें। सॉरी आयतन निकालना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो होगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो आप लोग आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए एक वृत्त की परिधि 60 सेंटीमीटर है, तो इसके 60 डिग्री के चाप की लंबाई क्या होगी। तो फ्रेंड जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोग जानते हैं फॉर्मूला का थीटा बटा 360 डिग्री होता है इंटू 2 पाई r कर दीजिए। अब देखिए तो थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए थीटा बटा 360 डिग्री, अब इसकी परिधि क्या था 60 था। अब देखिए 60 का पार में 6 बार में आता है, 6 का पार में कितना बनाएगा 10 बार में आएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ई होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं 10 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो डाइस को एक साथ फेंका था, योग 10 या 10 से अधिक पानी की प्रायिकता ज्ञात करें। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता एक एक समीकरण बता देखिए 2 3 4 5 6, यहाँ लिखिएगा 7 8 9 10 11 12, ये कंडीशन याद कर लीजिए। 2 और 3 का लाने का, देखिए इसमें लिखिए 1, इसमें लिखिएगा 2, इसमें 3 लिखिए, इसमें 4 लिखिए, इसमें 5 लिखिए, इसमें 6, ये कंडीशन होता है। इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को क्या बोला 10 या 10 से अधिक। तो फ्रेंड 10 या 10 से अधिक के लिए देखिए सबसे पहले 10 है, तो 2 हो गया इधर 10 के लिए वरन, हाँ तो 10 यानी 3 2 5 और एक 6 आ रहा, यानी कि 6/36 आएगा, यानी कि राइट आंसर 1/6। तो अगर ऑप्शन नंबर 1/6 है यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए 93 क्वेश्चन चल रहे हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 156 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 बोल रहा है या 5 बोले ना, तो जो संख्या दिया यानी कि 156 दिया, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो रहेगा उससे आप लोग घटा दिया। तो 156 में से 6 जाए कितना बचा 150 बचेगा। क्लियर है। उसी प्रकार आप लोग को 181 में से 6 को घटाना कितना है 175 आएगा। क्लियर है। उसी प्रकार 331 में से आप लोग को 6 को घटाना कितना आएगा
225 आएगा, 225 में लिख दिया, क्लियर है। अब इसी के हिसाब से आप लोग को सॉल्व करना है, क्लियर है। तो हम लोग तीनों का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। तो तीनों का HCF निकालेगा, कितना आएगा, 25 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर आएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा 25 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा, नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 केजी अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति केजी कितनी है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 272 था ये, ठीक है। अब इससे 85% की कमी, 15% की कमी करना, तो मैं 15% की कमी कर दिया हूँ, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 40.80 आएगा, क्लियर है। अब आप लोगों को प्रति, तो यहाँ पे 2 केजी का अनुसार बोल रहा है, तो 40 पॉइंट, देखिए मैं लिख देता हूँ, 40.80 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 20.40 आएगा, जो कि 20.40 का ऑप्शन नंबर सी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नाव और धारा में। सबसे पहले बोला, एक नाविक अपने नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे अगर फोकस करते हैं तो कितने करते, देखिए 9 घंटा लिखा, धारा के कुल समय लिख दिया हूँ। अब देखिए धारा की दिशा में दूरी दी है 44 दिया था। अब देखिए इसमें ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग देखते हैं तो स्थिर जल में चल कितना 9 लिखा, तो 9 मान लिया, प्लस अगला का नहीं पता एक्स मान लिया। उसी प्रकार आप लोग अगला को रहा 35, तो यहाँ आप लिखेंगे 9 - x मान लीजिए, क्लियर है। अब इसे अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो 7 आएगा, क्या आएगा, 7। एक्स का वैल्यू अगर सॉल्व कीजिए तो एक्स का वैल्यू 2 आएगा, क्या आएगा, 2। अब इसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 33 था ऊपर में और 9 2 कितना था, 11, तो 11 का फॉर्म कितना बना था, 3 बार में था। उसी प्रकार आप लोग को 33 लिखना पड़ेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 9 में से 2 जाएगा, नहीं सॉरी 9 में से, सॉरी यहाँ पे 28 था दोस्तों, यहाँ पे 28 था, तो 28 था, 9 में से 2 गए 7 आएगा, 7 चौक 28, तो यानी 3 और 4 को जोड़ दिए कितना आएगा, 7। तो इसका राइट आंसर आएगा 7 घंटा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि, देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। एक राशि उधार दी गई, एक राशि उधार की गई और 980 रुपये के 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। तो उधार ली गई राशि की कितनी होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले फ्रेंड्स 25% है। देखिए 4% को अगर आप लोग तोड़ते हैं तो 4/100 कीजिएगा तो क्या होगा, 1/25 होगा, क्या होगा, 1/25 होगा। अब देखिए आप लोगों को किस्त वाला क्वेश्चन, सबसे पहले 25 कीजिए, देखिए यहाँ पे आप लोग 25 का कीजिए। अब 25 का क्या क्या होता है, 625 होता है, क्लियर है। अब देखिए 1/25 था, तो 25 में से आप लोग एक को जोड़िए, कितना आएगा, 26 आएगा, क्या आएगा, 26 आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे 26 अगर करते हैं तो 26 का यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 676 होता है, क्लियर है। अब इसी के हिसाब से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। तो इसे देखिए मैं अगला ट्रिक से बताता हूँ, थोड़ा सा टफ हो जा रहा है। देखिए 4% का वैल्यू निकालिएगा तो 1/25 आएगा, क्लियर है। अब आप लोगों को क्या करना, पहला किस्त में 25 था, देखिए 25 में कर दिया हूँ, क्लियर है। और दूसरा किस्त में कितना 25 था, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता दिया था क्यों होता है। और यहाँ पर 26 × 26 था, 26 × 26 में कर दूंगा, क्लियर है। अब यहाँ पे फोकस किया तो 26 × 26 हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे किया, 26 से, तो यहाँ पे 26 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्लियर है। अब देखिए 26 स्क्वायर का वैल्यू देखिएगा तो 980 आ जाएगा, यानी कि 26 स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात कीजिए तो 980 आएगा, क्लियर है। तो उसी हिसाब से आप लोग को 1275 का निकालिएगा ना, तो आप लोग सिंपल वे में 980/676 गुना कीजिए, गुना 1275 कीजिएगा। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 1848 लिखिएगा, यानी 1848, यानी कि राइट आंसर होगा 1848.37, इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है। काफ़ी जी क्वेश्चन है ये। और इसी यानी कि एवरेज में अगर देखा तो 1850 आंसर होगा। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 108, 124 से 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो मैं फ्रेंड्स फिर से बता रहा हूँ, जब भी समान शेषफल की बारे बात करता है तो फ्रेंड्स आप लोगों को सिंपल वे में क्या करना है, इसका HCF ज्ञात कीजिएगा। तो अगर आप लोग तीनों का HCF निकालते नहीं तो एक और ट्रिक से मैं बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा संख्या कौन है देखिएगा तो 156 है। देखिए सबसे बड़ा संख्या क्या 156 है। तो फ्रेंड्स 156 में से इसमें उसके बगल में 124 को माइनस कीजिए तो कितना आता है, आप लोग देखिएगा तो 32 आएगा। ठीक उसी प्रकार 124 में से आप लोग 108 को हटा दीजिए, कितना आएगा, 16 आएगा। अब हम लोग क्या करें, 156 में से फ्रेंड 132 को भी 108 को घटा, कितना आएगा, 48। अब ये तीनों जो वैल्यू है इसका HCF निकाल लीजिए तो HCF कितना आएगा, 16, 32, 48। ऑलरेडी फ्रेंड्स का आएगा 16, तो इसका राइट आंसर आएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये।
ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, मैं इसे भी स्किप कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट 7.2 था, तो ये सबसे पहले 10 ओवर का रन रेट के अनुसार 7.2 था, यानी कितना रन हो गया, 72 हो गया। ठीक है, टोटल 272 रन चाहिए था, तो यानी कि 200 रन की नीड है आप लोग कितना ओवर में, 40 ओवर में। तो आप लोग क्या कीजिए, यानी कि इसे 40 से डिवाइड किया, तो सबसे पहले आप लोग सिंपल में 5 की एवरेज से मार देगा, तो राइट आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड एक काम को 46, 92, 23 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिनों बाद उसके साथ जुड़ जाता है। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों बाद उसके साथ जुड़ता है तो एक्स ने कितने दिनों में काम शुरू किया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, मैं इसे एक ट्रिक से बताता हूँ। देखिए सबसे इजी में बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ लिखिए एक्स का, फिर लिखिए वाई का, फिर लिखिए जेड का। क्लियर है। अब इसी के हिसाब से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर एक्स कितना दिन में करता तो 46 में कर रहा, बी वाई कितना में कर रहा 92 में, जेड कितना 23 दिन में कर रहा। तीनों का अगर एलसीएम निकाले तो 92 आएगा। अब यहाँ क्षमता निकाले तो ये 2 हो रहा, उसमें इसका 1 आ रहा, इसमें आ रहा कितना 4 आ रहा। आप लोगों को मैं पता चल, देखिए एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिनों तक उसके साथ काम किया। सबसे पहले फ्रेंड यानी एक्स का 2 दिन का काम रखेंगे। ठीक है, यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों तक उसके साथ जुड़ता है तो जब भी जुड़ेगा तो फ्रेंड इसमें क्या कीजिएगा, उसमें से माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले एक्स का क्षमता कितना था, 46 दूनी 92 यानी कि 2 आया था। क्लियर है। अभी कितने दिन जुड़ा हुआ था, यानी कि 2 दिन काम जुड़ा रहा था। क्लियर है। फिर आप लोगों को क्या बोला, इसमें अगर देखिएगा तो x प्लस वाई आया था। एक्स का क्षमता 2 था, वाई का क्षमता 1 था, 2 और 1 3 था। अब फ्रेंड्स ये 8 दिनों बाद था, तो 8 में से 2 को घटाएंगे 6 आएगा। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा 3 को हम लोग 6 से गुना करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। क्लियर है। अब देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो इसके एक का क्षमता कितना था, 2 था, एक का क्षमता 1 था, एक का क्षमता 4 था, तो 4 2 6 और 1 7 आएगा। अब उसका हम लोग को पता नहीं कितना दिन देता था, 30 से मान लेते 70 करेंगे बराबर, टोटल क्षमता कितना था 92 था। आप लोग इसे सॉल्व किए, यानी 4 आ गए, यहाँ पर 18 आ गए, यहाँ प्लस 70 आ गया, बराबर क्या करेंगे 92 आएगा। अब इसी के हिसाब से आप लोग सॉल्व करते हैं, 18 कितना था 22 आ रहा, 22 बराबर 70 बराबर 92 आ रहा। अब फ्रेंड्स अगर आप लोग निकालिएगा तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब एकदम क्या बोले हम, इजी क्वेश्चन है। 70 अगर निकालिएगा तो फ्रेंड्स इसमें लिखिएगा 92 में से 22 को कितना आएगा 70 आएगा, तो उसी भी हिसाब से टी का वैल्यू निकालिएगा कितना आएगा 10 दिन आएगा। क्लियर है। लेकिन आप लोग एक्स का बोला तो इसमें 8 दिन जोड़ दिए कितना 18 दिन आएगा, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ पर उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये और काफ़ी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले फ्रेंड क्या बोल रहा है, 832 रुपये में लोग बेच रहे हैं। क्लियर है। तो बेचने का क्रय मूल्य नहीं पता, हम लोग एक्स मान लेते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे बोल रहा है उसके 848 में बेचने वाले की हानि के बराबर, तो माइनस कर देंगे 448 कर दीजिए। क्लियर है। अब इसे सॉल्व किया तो देखिए यहाँ पे 2x का वैल्यू दोनों को सम कर दिया, यानी कि 1280 आ गया, और उसी भी आपसे x का वैल्यू ज्ञात किया तो 640 आ गया। अब देखिए 640 रुपये का, देखिए 640 है ना, इसका आप लोग 10% हानि निकालना है, तो 90/100 कीजिएगा। अब देखिए ये कैंसिल कर दीजिए। अब अगर निकालिए तो 576 आ रहा है। क्या फ्रेंड्स 576 इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि 576, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी होता है। देखिए एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से औसत चाल से चलती है, तो पूरी औसत चाल ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स पूरी औसत चाल जब भी निकालने में तो कुल दूरी ज्ञात करें, तो यहाँ पे कितना 275 है, और सेकंड में देखिएगा तो कितना 315 है। क्लियर है। अब इसको डिवाइड कीजिए तो फ्रेंड्स कुल दूरी बटा कुल समय होता है, समय में क्या होता है दूरी बटा चाल, तो 275 को 50 से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ मैं ली थी 275 बटा 50 कर दें 250। ठीक है, उसी भी हिसाब से आप लोग करना पड़ेगा। फिर कुल दूरी यानी 315 को हम लोग 70 से डिवाइड करेंगे। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, तो फ्रेंड्स इसे अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग ऊपर में आएगा, न्यूमरेटर में आएगा 590 और डिनोमिनेटर में आएगा 10। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो कितना 59 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर आएगा, तो राइट आंसर 59 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए चला जाता है। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, तो काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी को कुल कितने दिनों में काम करना किया गया। तो ये फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले ए का देखिए, ए किसी काम को कितना दिन में करता है 16 दिन में करता है। उसी में बी किसी काम को कितना दिन में करता है 12 दिनों में करता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया। टोटल एफिशिएंसी देखिए, टोटल क्षमता कितना 48 काम का, ये इसका 3 हो रहा है तो इसका कितना 4 होगा। क्लियर है। अब इसी के हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं, ए अभी मिलकर टोटल 4 दिन काम किया, तो दोनों का एक्यूरेसी का 3 4 कितना तो 7 7 चौक कितना होगा 28, तो कितना काम किया 28 काम किया। अब देखिए टोटल काम था 48 हम लोग 28 काम कर दिए, तो कितना बचेगा शेष पर 20 बच गया। क्या बचा 20 बोल रहा, तो वही बोल रहा। फिर ए चला जाता, तो ए चल गया तो कौन बचा बी। अब बी का क्षमता कितना था, तो 4 के रफ्तार से काम करेगा, तो फ्रेंड्स 5 दिन बचा। क्या बचा बी
5 दिन बचा, ऑलरेडी इसका 4 चलता था, 5 4 कितना था 9 दिन, यानी इसका राइट आंसर आएगा 9 दिन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 9 दिन है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखते क्या दिख रहा है। ए और बी का मासिक आय का अनुपात 11:13 है और इसके व्यय का अनुपात 9:11 है। वे दोनों प्रतिमाह 4,000 रुपये को बचत करते हैं, तो उसकी आय का अंतर क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को ए और बी का रेशियो पता करना पड़ेगा। देखिए यहाँ मैं ए लिख दिया, यहाँ पर आप लोग को बी लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले ए का अनुपात नहीं तो यानी आय का तो 11:13 है, उससे व्यय का अगर देखते हैं तो 9:11 है। क्लियर है। तो फ्रेंड बचत का क्रिया तो 2 अनुपात क्या आएगा, 2:4 आएगा, सॉरी 2:2 आएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना रहा, 4,000 के रूप में दिया हुआ। क्लियर है। तो अगर आप लोग निकालिए टोटल निकालिए तो अंतर 13,000 को 13 को आप लोग 2,000 से गुना कर दीजिएगा, माइनस 11 जो बचा था इससे भी आप लोग कितना से गुना कीजिए, 2,000 से गुना कीजिएगा। तो टोटल सॉल्व कीजिएगा तो 4,000 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर है, यानी ई आ जाएगा। चलिए देखिए ए बी सी डी के बीच किसी निश्चित राशि को एक इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उसके भागों का अनुपात ए बी सी अनुपात दिया हुआ 4:12:30:45 है। तो ए और डी के बीच अनुपात इतना है। तो फ्रेंड ए और डी सबसे पहले 45 में से 4 गया, कितना बचेगा 41। तो फ्रेंड 41 का वैल्यू देखिएगा तो 35, सॉरी यहाँ पे लिख रहा 5535 दिया। ठीक है। तो कुल राशि ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स अगर 41 का टेबल से अगर आप लोग कैंसिलेशन करना चाहते हैं तो ये आप लोग को कटेगा ना, तो ये मानिए इसका 1 टाइम्स करिए तो 135 टाइम्स कटेगा। ठीक है। तो बोला कुल राशि क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या किए, टोटल को जोड़ के इसे 135 से गुना कर दीजिए। तो इसे जोड़िए तो 45 37 कितना होता है, 75 और 12 कितना होता है, ऑलरेडी 97 होता है, 97 4 कितना, सॉरी 87 4 कितना होता है, 91। 91 को 135 से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसे 91 को देखिए, मैं लिख देता 91 को अगर 135 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका राइट आंसर 12285 आएगा, 12285, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 70 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले आप लोग लिखिए 75 एसपी है, तो एसपी लिख दिया हूँ, बराबर 60 सीपी लिखिएगा। क्लियर है। कैंसिल कर सकते हैं, 15 चौक 60, 15 5 75 कर दिया। यानी कि 5 एसपी का वैल्यू अगर देखिएगा तो 5 एसपी का वैल्यू आ रहा 4 सीपी के बराबर आ रहा। क्लियर है। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप लोग रेशियो निकालना चाहते हैं, देखिए सीपी और एसपी का रेशियो निकालना चाहते हैं, ऑलरेडी फ्रेंड्स सीपी और एसपी का रेशियो निकालना चाहते हैं, तो देखिए सीपी का वैल्यू हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा, यानी कि देखिए सीपी का वैल्यू कितना 75 था। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर निकालेगा तो एक का वैल्यू है 75, एक का वैल्यू कितना था 60। देखिए एसपी का वैल्यू कितना था 75 था। ठीक है। और इसका वैल्यू कितना था 60 था। तो 60 में ये, तो फ्रेंड्स आप लोग को लाभ या हानि ज्ञात करना है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो, यहाँ पे 60 होगा। देखिए यहाँ 60 हो जाएगा, 60 में खरीदा 75 में बेच रहे हैं, तो या फिर 4:5 कर सकते हैं ना। तो देखिए 5 में से 4 गया, एक बटा, देखिए 1/4 गुना कीजिए 100 कीजिए, तो इसका राइट आंसर कितना रहा, नहीं नहीं यहाँ पे मैं गलत 5 था, तो 20 मैं एक गलत कर रहा हूँ, फिर से बता दो। देखिए सबसे 75 कीजिएगा, 75 एसपी कीजिएगा, उसमें से आप लोगों को 60 सीपी करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स आप लोग एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लेते, एसपी और सीपी का रेशियो निकालिएगा तो यहाँ 60 होगा, यहाँ 75 होगा। यानी कि 75 में खरीदे 60 को बेचे, ऑलरेडी आप लोग का घाटा हो रहा। तो फ्रेंड घाटा कितना हो रहा था 15 का हो रहा, खरीदे कितना था 75 में खरीदे थे। अब इससे कर दिए 15 में 75 कितना 5 बार था, 5 का 100 कितना 20 बार, तो इसका राइट आंसर 20% आएगा। तो हानि आएगा 20%, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यानी कि 107 नंबर क्वेश्चन के मूव ऑन कर चुके हैं। देखिए एक शिविर में कुछ बच्चों का औसत वजन 40 केजी है। यदि 36 केजी औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल हो जाएं या यदि 43.2 केजी औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर से चले जाएं, तो दोनों स्थितियों में बच्चों का औसत वजन समान रहता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, जब भी समान रहे तो दोनों के सबसे पहले बच्चा नहीं पता एक्स मान लिए, इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोला कि 36 केजी वाला दोनों में शामिल होता है 5 को बच्चा, तो 5 को कर दिए और हम लोग टोटल का वैल्यू ज्ञात करें, यहाँ लिखेंगे x + 5 लिख देंगे। क्लियर है। अब उसी हिसाब से हम लोग बराबर करेंगे अगला का। तो देखिए x लिखेंगे गुना 40 - 43, देखिए 43 - 2 गुना 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें माइनस लिखेंगे। क्लियर है। तो इसके भी आपसे अगर आप लोग को x का वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो 45 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बस 2 क्वेश्चन और देखिए बताता हूँ। देखिए 5600, देखिए 25,606 रुपये की धनराशि को एक भाग को 7% और शेष को 9% साधारण ब्याज पर निवेश किया था। तो 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 5,832 है। तो कितनी धनराशि पर 9% वार्षिक पर निवेशित किया था। तो फ्रेंड्स इसे मैं लॉन्ग विधि से नहीं बता पाऊंगा, इसलिए भी रहने देता हूँ।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप लोग पीछे जो क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखा है तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगर देखा है तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, फिर बताता हूँ, फिर साइंस का भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।